नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में जिस घटना की कहानी हम लोग आप लोग के सामने लेकर आ गए हैं ना, इसे सुनने के बाद आप लोग पानी पूरी खाने से डरने लगेंगे, घबराने लगेंगे, कतराने लगेंगे, क्योंकि आज की ये घटना दो लड़कों के साथ एक पानी पूरी वाले की वजह से घटी थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी की। मुंबई के वसई नाम के इलाके में दो कजिन्स रहा करते थे। एक का नाम था विट्ठल और दूसरे का नाम था सिद्धू। दोनों ही मौसी के लड़के थे। मतलब सिद्धू की मौसी का लड़का था विट्ठल। ठीक है। अब ऐसा होता है ना कि एक दिन की बात है कि ये दोनों को इनके मामा का फोन आता है। बोलते हैं कि अरे मेरे लड़के का बर्थडे तुम लोग भूल गए यार, तुम लोगों ने विश नहीं किए, अब तुम दोनों की सज़ा है, तुम लोग लड़के के बर्थडे में आओगे, अपने भाई के बर्थडे में आओगे। इन लोगों ने मामा की बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। हमारी थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई भी चल रही, दोनों कॉलेज में थे, 3rd ईयर में थे आई थिंक। पढ़ाई वढ़ाई भी चल रही है, एग्ज़ाम्स नज़दीक है, इसलिए बिल्कुल दिमाग से निकल गया, हम पक्का आते हैं, एक बार मम्मी पापा से बात कर लें। मामा ने बोले वो ऐसे कैसे मना कर देंगे, फिर भी चलो बात करो और तुम्हें पहुंचना है। इनके जो मामा थे वो मुंबई के ही विक्रोली इलाके में रहते थे। वसई से विक्रोली की दूरी अच्छी खासी है। मतलब समझ लो मुंबई के एक कॉर्नर पर वसई है तो दूसरे कॉर्नर पे मतलब ये विक्रोली को मान लो, इतना ज़्यादा डिफरेंस है, दूरी बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है। अब मामा से इन लोगों की बात हुई थी दोपहर के वक्त लगभग 2:30-3 बजे, और मामा ने बोले थे कि रात का डिनर तुम्हारा यहीं पर रहेगा, बर्थडे वाला डिनर तुमको यहीं करना पड़ेगा। ये लोग दोनों अपने मम्मी पापा के पास गए और बताया कि मामा का ऐसा ऐसा फ़ोन आया था, अपन लोग भूल ही गए थे, उनके बेटे का बर्थडे है तो जाना पड़ेगा, अब तो कम से कम विश नहीं कर पाए तो चले ही जाते हैं। तो दोनों के मम्मी पापा ने बोल दी कि ठीक है चलो, मामा के घर जाने के लिए ही बोल रहे हैं ना, हाँ बोले जाओ। अब इनमें से जो विट्ठल है, विट्ठल के पास एक कार, बड़ी लग्जरी कार, ठीक है। तो बोले कि ठीक है तू कार ही लेके जा, अभी ट्रेन वेन से कहाँ जाते बैठेगा। मुंबई में लोकल ट्रेन से सफ़र करना बहुत ज़्यादा ईजी है, जो लोग मुंबई में रहते हैं उन लोगों को पता होगा। लेकिन फिर भी टाइम ऐसा था और ऐसी सिचुएशन में ये लोग फंसे हुए थे कि ज़्यादा समय इन लोग बर्बाद नहीं कर सकते थे, क्योंकि थोड़ा एग्ज़ाम वगैरह भी था। तो इनको पता चल गया कि हमको भाई अपनी कार से जाना है, बड़ी लग्जरी कार से। तो इनका टेंशन कम हुआ। शाम का वक्त हुआ, 5:30 बजे के आसपास अपनी गाड़ी निकाला विट्ठल ने, और सिद्धू भी थोड़ी इसी घर से थोड़ी आगे रहता था। विट्ठल की मम्मी ने चिप्स वगैरह भी दे दी, बोले जा रहे हो, दूर का सफ़र है, बीच में कहीं भूख प्यास लग गई तो ये चिप्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेना। ठीक है, गाड़ी लेकर निकला और सिद्धू के घर पहुंचा। अब सिद्धू भी गाड़ी में सवार हुआ और दोनों 6 बजे के आसपास वसई से बाहर निकल गए। अब ड्राइव करते करते जा रहे हैं, रात के 8:30-9 बज गए, हद से 9:30 बजे होंगे, ये मामा जी के घर पर पहुंच गए। अब बढ़िया मामा जी के घर पर पहुंचे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन में लग गए, फिर खाना वाना हुआ है, लोग वोग गए हैं, लगभग 10:30 पौने 11 बज गए। 11 बज गए होंगे यार, क्या बताएं अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहमान आए हुए थे और लड़के का पहला जन्मदिन था। तो क्या करें, अब जाना पड़ेगा ऐसा। इन लोगों ने बोले कि मामा अब निकलते हैं, बहुत रात हो गई है, यहाँ पर रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था एग्ज़ाम्स हमारे नज़दीक हैं। मामा ने बोले कि ठीक है पक्का निकल जाओगे, कोई तकलीफ़ तो नहीं है। बोले नहीं मामा, कार से ही आए हुए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मामा ने भी इन लोगों को बाय बाय बोले और इन लोगों ने भी अपनी कार उठाए और 11-11:30 बजे के आसपास अपनी कार उठा के वहाँ से निकल पड़े भी। अब जब रात के 11:30 के आसपास का समय हो जाए और कोई हाईवे से आ रहा हो, तो जो लोग मुंबई में रहते हैं उनको पता होगा कि हाईवे में ट्रकों की लाइन लग जाती है इतने बजे। जैसे ही ज़्यादा रात हुई, फिर ट्रक बिल्कुल हाईवे में अपना कब्जा जमा लेते, बहुत सारे ट्रक्स, और फिर पूरा रास्ता जाम हो जाता है। तो ऐसे ही जाम में ये लोग फंसे फंसे चले आ रहे हैं। 1 घंटे हो गए। ये लोग विक्रोली के सेंट्रल इलाके में है, मुंबई के सेंट्रल लाइन में, तो ये लोग सेंट्रल एरिया से बाहर ही नहीं निकल पाए, और वसई है वेस्टर्न मुंबई में, तो ये लोग सेंट्रल मुंबई से बाहर निकल ही नहीं पाए हैं और 1-1.5 घंटे हो गए। बोले क्या करें यार, ऐसे हाईवे में फंसे रहेंगे तो हालत ख़राब हो जानी है। इतने में ही ये जो सिद्धू था वो बोलता है कि यार देखना, कोशिश कर कोई अपन को शॉर्टकट वगैरह मिल जाए, जैसा फिल्मों में होता है कि रास्ता कटा हुआ मिल जाता है, फिर कोई भी चले जाता है। तो ये हंस के बोलता है कि अरे फिर ऐसे सिचुएशन में भूत भी तो पकड़ लेते हैं। ये तो मजाक चल रहा था, ऐसा सही में थोड़ी भूत आते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद किस्मत से इन लोगों को एक रास्ता लेफ्ट में कटा हुआ मिल गया। ये लोगों ने उस लेफ्ट में अपनी गाड़ी ले लिए और मस्त से चलने लगे। इनको देख के पीछे से 2-4 गाड़ियाँ और इनके साथ जुड़ गई।
वो भी इनके पीछे पीछे आने लगी। इन लोगों ने बोले चलो यार, इस सुनसान रास्ते में सिर्फ हमारी गाड़ी नहीं चल रही, हमारे पीछे 4-5 गाड़ी और आ रही है। दोनों ने बढ़िया गाने लगाए हैं और मस्त ड्राइव करते 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 आगे जाने लगे। कितने में ही गाड़ी चलाते चलाते विट्ठल थोड़ा थक गया। विट्ठल ने बोला कि यार पता नहीं ये रास्ता कितना लंबा है और थोड़े गड्ढे गुड्ढे भी पड़ रहे हैं, मेरा हाथ दर्द करने लगा, थोड़ी देर तू गाड़ी चलाएगा क्या? सिद्धू को भी प्रॉपर गाड़ी चलाते आता था, इसलिए इन लोगों ने अपनी गाड़ी साइड में लगाए हैं और ड्राइवर की सीट को चेंज किए। मतलब अभी विट्ठल निकल के सिद्धू की जगह पर बैठा, सिद्धू निकल के विट्ठल की ड्राइवर सीट में आके बैठा है। तब तक जो गाड़ियाँ पीछे से आ रही थी इनके, वो आगे निकल गई और काफ़ी आगे चली गई। इन लोगों ने पानी वानी भी पिए, इतने में मुंह धोए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत दूर का सफ़र हो गया था ना, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी चलाना हो गया था, 5 घंटे लगभग चला कर आए थे। फिर वहाँ पर बड्डे में थोड़ा उठापटक भी हो गई थी सामान की। फिर यहाँ से निकले थे, 1.5 घंटे से लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे, तो थकान हो गए थे, मुंह धोए। अब सारी गाड़ियाँ निकल चुकी है, फिर से पूरा रास्ता सुनसान हो चुका है। अब सिद्धू ने बोला कि फटाफट मैं निकालता हूँ, तू टेंशन मत ले, बैठ। अब सिद्धू ने गाड़ी चलाना शुरू किया है। गाड़ी चलाते 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 और लगभग आधे पौन घंटे बीत गए। ये रास्ता है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये दोनों को हो गई टेंशन। बोले साला अपन ये सोचकर यहाँ पर लिए थे कि ये रोड अपन को आगे हाईवे में ही मिला देगी, लेकिन ये रोड तो ऐसा लग रहा है अपनी अलग ही चलती जा रही है। कहीं अपन ने कोई गलत ही रास्ता तो नहीं पकड़ लिया जो अपन को कोई दूसरे ही गांव पहुंचा डाले। पता चले गाड़ी चलाते चलाते अपन कोई दूसरे ही शहर पहुंच गए। तो ऐसा टेंशन भी हुई। फिर सिद्धू ने बोला कि बहुत टाइम हो गया है, अब रुक जाते हैं थोड़ा सा, मेरे को भी हल्का नींद का झोंका आ रहा है। रात के लगभग 1-1:30 बज चुके थे। इसने बोला मेरे को नींद का झोंका आ रहा है। दोनों का मोबाइल अब स्विच ऑफ है, इसलिए गूगल मैप वाला कोई हिसाब ही नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और बदकिस्मती से इन लोगों ने वो केबल जो होता है चार्जिंग वाला, वो भी गाड़ी में रखना भूल गए थे। लग्जरी कार थी, फिर भी रखना भूल गए थे, उसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं थी उस कार में। तो अब क्या करें? बोले तो चलो थोड़ा चिप्स चिप्स खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। मामा घर से रख लिए थे, कार में एसी थी इसलिए कोल्ड ड्रिंक पानी ये सब गर्म नहीं हुए थे। थोड़ा ये सब किए हैं, इसमें थोड़ा सा और टाइम निकल गया है। अब गाड़ी वापस से स्टार्ट करने वाले, थोड़ी नींद वींद उड़ी कि इनको ना पीछे से किसी की अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, गाड़ी के पीछे तरफ से। मतलब गाड़ी के अंदर से नहीं, गाड़ी के बाहर से ही पीछे तरफ से बहुत वियर्ड सी आवाज़, जैसे कि कोई पक्षी अजीब सा चिल्लाया हो। दोनों ही अपनी गाड़ी से ऐसा खिड़की से बाहर मुंह निकाल कर पीछे देखे तो क्या पाए, पीछे कोई भी नहीं था। बोले कि छोड़, वहम होगा, लेकिन बहुत वियर्ड आवाज़ थी। फिर गाड़ी चालू किए तो गाड़ी चालू नहीं हुई। ऐसा कभी होता नहीं है महंगी गाड़ियों में, एक बार में स्टार्ट हो जाती है नॉर्मली, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। बोले क्या हो गया यार, रुक जा, फिर से चालू करके देखते हैं। चालू किए, नहीं हुई। 4-5 बार की गाड़ी चालू नहीं हो रही है। अब इतने में सिद्धू क्या बोलता है, टेंशन मतलब मैं उतर के देखता हूँ बोनट में, मेरे को समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम है। ये उतरा, बोनट खोला ही है कि फिर से बड़ी गंदी सी वियर्ड सी आवाज़ इनको इनकी गाड़ी के पीछे तरफ से आई। अब सिद्धू तो गाड़ी के बाहर ही था। सिद्धू ने तुरंत ऐसा आगे हटकर देखा तो क्या पाया कि थोड़ा पीछे की ही तरफ रोड साइड में एक ठेले वाला खड़ा हुआ है, पानी पूरी का ठेले वाला। तो ये बोलता है कि यार अभी तो हमने देखे थे और यहीं से अपनी गाड़ी लेकर आए, ये पानी पूरी वाला तो यहाँ पर नहीं था, अचानक से कैसे दिखाई दे दिया। फिर ये भी आवाज़, मतलब जो इस बार जो आवाज़ हुई थी वो आवाज़ भी अंदर गई हुई थी, तो अंदर बैठे हुए विट्ठल को भी सुनाई दी थी। तो सिद्धू विट्ठल के पास जाता है, बोनट अभी भी खुला ही हुआ है, विट्ठल बैठा ही हुआ अंदर, जाके बोलता है यार पीछे पानी पूरी वाला खड़ा है, शायद वही ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ निकाल रहा है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, शायद हमको ही अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि पूरी रोड में हमारे अलावा कोई नहीं है। पानी पूरी खा ले क्या? गाड़ी थोड़ी गर्म हो गई, बहुत देर से नॉन स्टॉप चल रही है, बहुत दिनों बाद चल रही है, तो जब तक थोड़ी चटनी भी हो जाएगी। विट्ठल बोलता है नेकी और पूछ पूछ, मेरे को पानी पूरी खाना बहुत पसंद है, चल उतर के खाते हैं, जब तक गाड़ी को ठंडा होने दे, बोनट खुला रहने दे। ये दोनों गाड़ी से उतरे हैं, गाड़ी लॉक कर दिए हैं और पैदल पैदल थोड़ी ही पीछे खड़ा हुआ है वो पानी पूरी वाला। उसके पास गए, उसको बोले कि भैया 1-1 प्लेट पानी पूरी लगा देना, मीडियम वाली। तो भैया ने बढ़िया प्लेट पकड़ाए, इन लोगों को कुछ बोले नहीं और मस्त से अपना घोले पानी वानी और मस्त बढ़िया पानी पूरी निकाल निकाल के इनको दे रहे हैं। पानी पूरी का टेस्ट पूरी तरीके से टेस्टलेस, ऐसा लग रहा है कि पूरी को नॉर्मल पानी में पी रहे हैं, नॉर्मल पानी जो घर पे पीने वाला पानी होता है। और उनके अंदर जो आलू होता है ना, आलू में भी नमक मिर्ची कोई स्वाद नहीं, ऐसा लग रहा है उबला हुआ आलू है।
तो दोनों एक दूसरे को देख के मुंह बना रहे, बोले ये वर्स्ट डिसीजन था। मतलब पानी पूरी की इमेज हमारी नज़रों में गिर गई यहाँ पर खा के, लेकिन फिर भी खाए हैं। पानी पूरी वाले आदमी को थोड़ा बुरा ना लगे इसलिए। दिखने में बड़ा गरीब सा इंसान था पानी पूरी देने वाला। एक टी शर्ट पहना हुआ था बहुत पुरानी सी, उसमें ऐसे मिट्टी मिट्टी के भी दाग लगे हुए थे, जैसे ही कोई गिर जाता है तो घसीटने के निशान हो जाते हैं। लाल रंग का गमछा लटकाया हुआ है। इन लोगों ने जैसे तैसे करके अपनी पानी पूरी कंप्लीट किए हैं। सिद्धू ने पैसे निकाला, पैसे दिए ही है कि पैसे देते देते उसकी नज़र पड़ती है पानी पूरी वाला जिस चेयर में बैठा हुआ था, उस चेयर पर। वो एक लकड़ी की चेयर थी और वो सफ़ेद रंग के पेंट से पुती हुई लकड़ी की चेयर थी। उसमें क्या देखता है कि जिस पॉइंट में वो बैठा हुआ था उसके आसपास पूरा रेड कलर के स्टेन्स, ब्लड स्टेन्स जैसे होते हैं वैसे, खून के धब्बे, जिसको देख के बड़ा वियर्ड सा लगा। बोला कि ये क्या है यार, इसी कुर्सी पे ऐसा खून कैसे। मनी मन ऐसा मतलब थोड़ा घबरा गया और उसको ऐसा इशारा करके बोलता है देख देख देख। तो वो पैसे वैसे काट रहा था, तब तक उसने देख लिया, किसने, विट्ठल ने भी देख लिया। इन लोगों को पैसे वापस मिले हैं और फटाफट ये लोग अपनी गाड़ी की तरफ, और गाड़ी की तरफ जाते जाते ये बोलता भी है सिद्धू, यार उसकी कुर्सी पे तूने देखा ऐसे खून के धब्बे थे और ताज़े लग रहे थे। वो पानी पूरी वाला कोई गलत आदमी तो नहीं था, उसके पास से अपन पानी पूरी खा लिए। तो विट्ठल बोलता है कि अरे छोड़, ऐसा भी हो सकता है यार कि वो खून के धब्बे ना हो, वो किसी पेंट वेंट के निशान हो। उसकी जो कुर्सी थी वो भी वाइट रंग के पेंट से पुती हुई थी। हो सकता है कि वो जो लाल रंग के स्टेन्स दिखाई दे रहे थे वो भी किसी पेंट के ही हो। उसका ठेला भी तो लाल रंग के आसपास का ही था ना। तो इतना सोचता है यार, फालतू में सोचता है, चल बैठते निकलते हैं। ये दोनों जैसे ही गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी रिवर्स, पहले मतलब जहाँ पर खड़े हुए थे ना, गाड़ी रोके हुए थे कॉर्नर में लेकर, वहाँ से सीधे ऊपर नहीं ले सकते थे रोड में, थोड़ा रिवर्स लेके रोड में लाना था और फिर आगे बढ़ाना था। तो गाड़ी में अब ड्राइवर सीट में वापस से विट्ठल बैठ गया। विट्ठल ने बोला कि अब मैं तेज़ी से चलाऊंगा। ऐसा वो बैठा ही है और अपना गाड़ी रिवर्स ले ही रहा था। तो इनकी गाड़ी में ना रिवर्स लेते टाइम कैमरा लगा हुआ था, बैक कैमरा। बहुत सारी गाड़ियों में लगा रहता है कि आप रिवर्स ले रहे होते हैं तो कैमरा ऑन हो जाता है, जिससे दिखता है पीछे कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। वो कैमरा ऑन हुआ ही है और इनकी गाड़ी की टेल लाइट तो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। विट्ठल क्या नोटिस करता है, जहाँ पर वो पानी पूरी वाला खड़ा हुआ था अब वो वहाँ पर नहीं, और थोड़ी आगे की तरफ अपने ठेले के साथ खड़ा हुआ है। मतलब इनकी कार के काफ़ी नज़दीक, और दिखने में वो बहुत ज़्यादा भयंकर दिखाई दे रहा है। जो खून के धब्बे उसी कुर्सी में दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था वो पूरा खून उसके पूरे चेहरे पर आ गया है। मतलब उसका पूरा चेहरा ऐसे लाल रंग से नहाया हुआ दिख रहा था। आंखें सफ़ेद रंग की बड़ी बड़ी खतरनाक तरीके से चमक रही थी, मानो कि इस तरह से पुतलियाँ बिल्कुल हो ही ना। ये देख के थोड़ा सा घबरा गया, ये क्या है बोला। तो सिद्धू ने भी फटाक से नज़र डाला। सिद्धू ने देखा तो क्या हुआ कि वो लिटरली सामने खड़ा हुआ दिख रहा है, सामने नहीं मतलब पीछे खड़ा हुआ दिख रहा है कैमरे में। और देखते देखते वो इनकी गाड़ी तक बढ़ा है और काफ़ी नज़दीक तक आया और जुप से गायब। ये लोग कैमरे में देख रहे हैं, बहुत क्लियर देख रहे हैं अपनी गाड़ी के। वो गायब हुआ तो दोनों घबरा गए, बोले ये क्या हुआ। फटाक से अपनी खिड़की खोले हैं और बाहर मुंह निकाल के देखे, तो बाहर मुंह निकाल कर देखे तो सही में पीछे की तरफ ना ही कोई ठेला है और ना ही कोई आदमी है, सिर्फ एक लाल रंग का गमछा पड़ा हुआ है। कैमरे में इन लोगों ने देखे थे जहाँ तक वो बड़ा था और जहाँ से वो गायब हुआ था वहीं पर लाल रंग का गमछा पड़ा हुआ है। ये दोनों देख के थोड़ा सा ऐसा वाला फील लिए कि ये कैसे हो सकता है, चल 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 उतर के देखते भला कहाँ पर है वो, ऐसे कैसे गायब हो गया। कोई इंसान ऐसे गायब नहीं हो सकता। इन लोगों के दिमाग में सच बता रहे हैं अभी तक ऐसा नहीं आया था कि ये कोई भूत है। अभी तक ऐसा लग रहा था ये कोई नौटंकीबाज है, लेकिन जब ये गायब हुआ तो मन में कुछ ऐसा लगा, इसलिए इन लोगों ने बोले उतर के देखते हैं। ये लोग जैसे ही गाड़ी से उतरे हैं ना, बाहर पता नहीं कहाँ से ढेर सारे चमगादड़ उड़ते उड़ते ऊपर आ गए, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, तेजी से उड़ रहे हैं दूर दूर तक। जितनी दूर तक विजन जा रहा था ना, स्ट्रीट लाइट्स भी चालू थी, जितनी दूर तक विजन जा रहा था उतनी पूरी दूर तक कोई ठेला नहीं, कोई आदमी नहीं, सिर्फ वहाँ पर मौजूद था वो लाल कलर का गमछा और ऊपर उड़ते हुए
ना जाने कितने सारे चमगादड़ जो इनके काफी नजदीक तक आ जा रहे हैं। एक चमगादड़ बिल्कुल ऐसा कान के पास से निकल के गया इनके, तो डर के मारे चिल्लाए और बोले भाग, यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। घबरा कर ये लोग फटाक से अपनी गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी रिवर्स ली और गाड़ी घुमा लिए। पता नहीं कैसा दिमाग घूमा इनका, गाड़ी घुमा लिए और एकदम तेजी से जिस तरफ से आए थे उसी तरफ गाड़ी निकाल दी, यानी मामा के घर के तरफ ही। ये लोग सीधे तो जा नहीं सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे? क्योंकि अब इनको ऐसा लगने लगा था कि हम सीधा जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरे गांव या दूसरे शहर की तरफ ही जा रहे हैं, ये रास्ता शायद अब आगे हाईवे में नहीं जुड़ेगा। इसलिए ये लोग सीधे नहीं गए, गाड़ी घुमा लिए और मामा के घर की तरफ ही निकल लिए। बोले मामा घर चलो जल्दी जल्दी, क्योंकि मामा घर अभी इतना दूर भी नहीं है, हम तो ट्रैफिक में फंस गए थे इसलिए यहाँ पर टाइम लग गया इतना। तो इन लोगों ने पीछे घुमा के बहुत तेज घुमा के ले गए यार। मामा घर पे पहुंचे, बहुत डरे हुए थे, पूरा मुंह गला सूख गया था। मामा देखे इनको तुरंत समझ गए, बोले कुछ टेंशन हो गया, क्या बात है? इन लोगों ने पूरी बात बताया मामा को। तो मामा ने क्या बोले, बेटा जो तुमने देखे वो एक आत्मा थी, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। उसके बारे में मैं जानता हूँ, कभी मेरा सामना तो नहीं हुआ लेकिन मेरे दोस्तों ने उसका सामना किए हैं। आज से लगभग 20 साल पहले एक बेचारा साधारण सा पानी पूरी वाला वहाँ पर अपना ठेला लगा के पानी पूरी बेचता था। वो रोड भी अच्छी खासी चलती फिरती रोड थी। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसी रात में वो अपने काम कंप्लीट करके घर को लौट ही रहा था कि 4-5 एकदम बेवड़े आए खतरनाक वाले, उसको बहुत पीटे, उसके पास से सारे पैसे अपने साथ लेकर चले गए। बेचारा वहीं पर तड़प कर मर गया। कुछ गाड़ियाँ जा भी रही थी रात के समय, लेकिन उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं रुकी। बस फिर क्या था, उसके बाद से जो कोई भी वहाँ से गुजरता रात बेरात, उसको पानी पूरी वाला ज़रूर दिखाई देता अपनी उसी अवस्था में, जैसे कि उसको चोट लगी हुई है और वो गाड़ी रुकवाने की कोशिश कर रहा है। बाय चांस कोई गाड़ी रोक देता तो बस उसकी गाड़ी में सवार होता, फिर बोलता कि मुझे यहाँ तक जाना है, गाड़ी वाला गाड़ी चलाते रहता, थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता गाड़ी से। और जो उसको लिफ्ट नहीं देता, जो उसकी मदद करने के लिए नहीं रुकता, थोड़ी आगे जाने के बाद उसकी गाड़ी के साथ कोई खतरनाक हादसा हो जाता। आज तुम्हें बड़े अलग तरीके से दिखाई दिया, हो सकता है किसी और को भी ऐसा दिखाई दिया हो, अपनी पहचान में तो नहीं, अपने को पता नहीं चला, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो ये लोग सुन के और ज़्यादा डर गए। बोले मामा अगर वो भूत था तो हमने उसके पास से पानी पूरी खाए थे, तो वो क्या रहा होगा? भूत तो सही में पानी पूरी बनाकर हमको खिलाएगा नहीं ना। मामा ने बोले इतनी चिंता करने वाली बात नहीं है, वो जो कोई भी था एक पवित्र आत्मा ही है, एक पॉजिटिव आत्मा है, वो जानबूझ के किसी का कुछ बुरा नहीं करता है। तुमने उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं किए, तुम इंटेंशनली उसके पास गए उसकी पानी पूरी खाने के लिए, एक तरीके से ये उसकी मदद ही थी। अगर वो इंसान होता, गरीब इंसान, गरीब दुकानदार, तो ये उसकी मदद थी। तो तुम अपने अच्छे इंटेंशन से उसके पास गए थे, तो तुम्हारे साथ वो कुछ गलत नहीं करेगा, जैसे उसने कभी किसी के साथ नहीं किया है। बस इनकी जान में जान आई। इन लोगों ने बोले मामा आज हम यही रुक रहे हैं, आज घर नहीं जा पाएंगे। माँ बोलते मैं तो तुमको बोल ही रहा था, तुम निकले क्यों थे, सुबह ही चले जाते। ये लोग मामा के घर पर सो गए। अगला दिन निकला, सुबह 8 बजे ये लोग सीधे हाईवे वाले रास्ते से इज्जत से अपने घर पर पहुंच गए। फिर उसके बाद सब, लेकिन आज भी जब भी उस रात को याद करते हैं तो सिहर से उठते हैं कि कैसे एक भूतिया पानी पूरी वाला हमको एक ऐसे सुनसान रास्ते पर मिल गया था। सही बात है। मुझे तो वैसे इमेजिन कर रही थी कैसे कैसे पानी पूरी खाए होंगे। अब तो मुझे खुद भी पानी पूरी खाने से डर लगेगा। रात के टाइम में कोई गली में जाती हूँ, गली कुछ जैसे एरिया में, और वहाँ पे कोई पानी पूरी का ठेला दिखता है, अगर मैंने खाई और मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो अब एक अलग सा डर क्रिएट हो गया है माइंड में। इस पूरी घटना की जानकारी हमें किसी और ने नहीं बल्कि विट्ठल ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, ताकि हम पूरी दुनिया को सुनाए और सबको एक अच्छी सीख और मनोरंजन दे। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।